एल्कीन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और इनको प्राइमरीली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे भाई, बताओ। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एल्कीन। सब आपने भाई इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है एल्कीन्स की, तो इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या बात करते हैं, उपकार, थोड़ा फोकस। पहले हम क्या है बताओ, क्या पढ़ो इसका, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स क्या होती है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन आपने ऐसे पढ़नी है। पहले हम क्या करें इसको, एल्काइन। ओके, तो आप ये बताओ भाई, बताओ क्या करना है आपने, बताओ, बोलो भाई। पैलेडाइज्ड चारकोल इज ऑल्सो नोन एज लिंडलर्स कैटालिस्ट। इसकी प्रेजेंस में आप एक काम करो, एल्काइन, देखो एल्काइन है, देखो एल्केन से भी एल्कीन बन सकते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, किसी तरीके से यहाँ पर क्या करो, सिंगल है क्या डबल बना दो। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल है क्या बना दो, डबल, तभी तो बन जाएगा। तो अगर आपने एल्काइन पे आपने क्या ऐड कर दी, हाइड्रोजन, एल्काइन पे ऐड कर दी, तो यहां पर होता क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH नहीं होता क्या। तो एक मल्टीपल बॉन्ड को खत्म करने के लिए क्या चाहिए हमको, एक मोल क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो एक मोल रिएक्टेंट पे अगर मैंने एक मोल क्या ऐड कर दी, H2, तो ये CH2 नहीं हो जाएगा मेरे पास, ये तो क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड। ये सारा मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं, बोलो भाई, मेटल कैटलाइज्ड, क्या, मेटल कैटलाइज्ड एल्कीन हाइड्रोजनेशन। या आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे BSc में या MSc में, आ गया आपको ये। तो हमारे पास ये बन गया। अच्छा, इसको हम बताओ क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या, सिस एल्कीन, क्या मेरे पास ये सिस एल्कीन कौन सा होता है, जहां पर दोनों R ग्रुप क्या है, सेम साइड है ना, तो क्या बोलेंगे इनको, सिस एल्कीन। और दोनों R ग्रुप सेम साइड ना हो तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस एल्कीन। तो आपने क्या किया, अगर आपने इसी एल्काइन में क्या ऐड किया, H2, लेकिन Na और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में, तब बताओ मेरे पास क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, अच्छा तो भाई इथाइन का आप क्या करो, हाँ ये आ गया इथाइन का। और वो भाई प्रोपाइन, क्या भाई, प्रोपाइन पे आपने ऐड कर दिया, तब भी ट्रिपल बॉन्ड क्या बन गया, बताओ मेरे पास, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ क्या। अच्छा, और बताओ इनको आप कैसे हासिल कर सकते हो, बताओ, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के जरिए। कैसे भाई, और एक आप इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के जरिए एल्काइल हैलाइड से भी हासिल कर सकते हो। आपको एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, क्या होते हैं, CH3, और ये क्या हमारे पास CH, H और X, क्या मेरे पास ये नहीं है आपको, X यहाँ पर क्या हमारे पास एक हैलोजन, X हमारे पास यहाँ पर क्या है, हैलोजन। तो इसको आप क्या मान लो, अल्फा कार्बन, जिस कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन का आप क्या मान लो, अल्फा, दूसरे आप क्या मान लो, बीटा। तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, इजंट इट। तो ये बताओ, तो इसका नाम देखो आप, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या होता है, तो डिहाइड्रो का मतलब क्या है कि हाइड्रो भी निकालना है, हाइड्रोजन भी निकालना है, और बोलो भाई हैलोजन भी निकालना है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन भी और डिहैलोजिनेशन भी। तो क्या हो जाएगा, अगर ये निकल जाए किसी तरीके से, क्या HX निकल जाए, क्या निकल जाए भाई, HX निकल जाए, तो मजबूरी में क्या हो जाएगा, आप कैसे सोच लो इसको भाई, HX मैकेनिज्म आपने नहीं पढ़ना फिलहाल इसका, लेकिन HX यहाँ से निकल जाए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों बॉन्ड को तोड़ देता हूँ, समझाने के लिए है, रियल मैकेनिज्म नहीं है ये, क्यों सोचो यही मैकेनिज्म होता है। मैं समझाने के लिए बोल दूं कि मैंने ये CH बॉन्ड तोड़ दिया, मैंने ये CX बॉन्ड तोड़ दिया, तो इनमें तो क्या बन गया अब, HX बॉन्ड, और यहाँ क्या बन जाएगा, CC डबल बॉन्ड। उपकार, ठीक है।
तो इस तरीके से बताओ क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इजंट इट। और एक क्या होता है हमारे पास, विसिनल डाइहैलाइड से आप इसको डीहैलोजिनेशन के जरिए, विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, अगर मान लिया आपके पास जो कंपाउंड है कार्बन का, उसमें दोनों पे क्या लगे हुए हैं, हैलोजन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH2Br और ये क्या मेरे पास CH2Br, ये क्या भाई, इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन 1 Br, 2 हाइड्रोजन 1 Br। नहीं आपको, अगर मैं इसमें क्या मिला देता हूं, जिंक, क्या, तो जिंक क्या करेगा, ये ZnBr2 निकालेगा। समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, एक्चुअल मैकेनिज्म ना होता, समझाने के लिए इसको तोड़ दिया मैंने, तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये भी क्या ले लेगा, एक जिंक से 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या ले लेगा, एक जिंक से 1 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या होगा 2 पॉजिटिव, ये क्या हो गई 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो ZnBr2 निकल जाएगा क्या। हालांकि इसका मैकेनिज्म ये नहीं होता, लेकिन भाई कई बार जब आपको रिएक्शन याद करनी पड़ जाए ना, तो ऐसे याद करने का तरीका आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने कैसे कैसे करवा दिया, ये होमोलिसिस से, बॉन्ड होमोलिसिस से। एक्चुअल मैकेनिज्म बहुत अलग होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए भी मैंने इसको बता दिया ऐसे, इजंट इट। तो ZnBr2 यहाँ से क्या होगा, तो ZnBr2 यहाँ से निकल जाएगा ना भाई। और एक क्या हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर 2 नेबरिंग कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड है, इस कार्बन के ऊपर हैलाइड है और इसके ऊपर क्या है, हैलाइड। तो अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाते हैं, विसिनल कार्बन, और उनके नहीं आपको समझ में, तो क्या है ये विसिनल डाइहैलाइड, आ गया आपको ये। तो यहाँ से जिंक क्या निकाल ले जाएगा, ZnBr2, और यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप ये देख लो, ये हमारे पास क्या बताओ भाई, CH3CHBr, तो इस कार्बन के ऊपर Br है, अरे भाई इस कार्बन के Br क्या, इस पे भी क्या है Br, तो ये जिंक दोनों Br निकाले जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये CH2 नहीं बन जाएगा क्या, और ZnBr2 निकल गया। तो ये भी क्या है इसकी प्रिपरेशन का तरीका। ओके, अरे बोलो भाई, और क्या हमारे पास, फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्या भाई आप एल्कोहल से भी क्या तैयार कर सकते हो, बताओ, एसिडिक डिहाइड्रेशन के जरिए। बताओ कैसे, आप ये देखो डिहाइड्रेशन अपने कर दिया, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। अगर फर्ज करो यहां से ये H2O निकल जाए, क्या निकल जाए ये, तो यहां पर क्या बन जाएगा अपने आप, तो इस कार्बन पे क्या रह जाएगा CH2, यहाँ क्या रह जाएगा CH2, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा अपने आप, डबल बॉन्ड। तो आपने क्या करवाया इसका डिहाइड्रेशन, क्या करा आपने भाई, डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल दिया ना, किसके प्रेजेंस में, H2SO4। पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात आपको पहले पड़ेगी। ये क्या थे हमारे मेन रूट्स क्या बनाने के। देखो भाई मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि जो मैकेनिज्म होते हैं रिएक्शंस के बहुत क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, तो आपको सारे मैकेनिज्म यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मैकेनिज्म कब आएंगे आपके, बताओ ये मैकेनिज्म कब आपके भाई, BSc में और MSc में आएंगे। तो 12वीं क्लास में आपको कई सारी रिएक्शन सिंपली याद करनी पड़ेंगी, ठीक है बात। कुछ एक मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना क्या होता है ज़रूरी, उनको हम पढ़ाते हुए वैसे भी चलेंगे, ठीक है बात। अब बताओ हमारे पास क्या इनकी प्रॉपर्टीज़, किसकी भाई, एल्केन की प्रॉपर्टी। तो एल्केन जो होते हैं वो एल्केन से ही क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करते हैं, बस अंतर एक है। एल्केन्स ने क्या शो किए थे, कन्फर्मेशन लाइसोमर। क्या एल्केन ने कार्बन कार्बन, इथेन था हमारे पास, इथेन था, तो इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट डांस का स्टेप आ गया भाई। तो किसी को डांस स्टेप ना होता हो ना, तो वो क्या कर सकता है, क्या सोच ले, उसको ऑर्गेनिक आती, तो क्या करे वो सोच ले CH3 तो अपना ऐसे ऐसे करने लग जाए, एक बार क्या बनाए, एक बार क्या बनाए, स्टैगर्ड। लोग क्या सोचेंगे, बढ़िया स्टेप सीख रहा है भाई, ये नहीं पता है क्या बना रहा है, इथेन की स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन उपकार है, सही तरीका नहीं है। एक आधा ऐसा होता है जिसको डांस करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, इंट्रोवर्ट सा,
और उसके यार दोस्त उसको क्या करते हैं, डांस फ्लोर के ऊपर खींच लेते हैं, तब उसकी शक्ल देखो वो बड़ा यावासा हो जाता है, इजंट इट, होता ना ऐसा। तो उस टाइम पे वही इंट्रोवर्ट्स के लिए खास तरीका ही है वहाँ पर खुद की वही इज्जत बचाने का कि मुझे भी डांस आता है। ठीक है, तो बताओ भाई, तो वो क्या शो करते थे, एल्केन क्या शो करते थे, कन्फर्मेशन लाइसोमर। एल्केन क्या शो करते हैं, कन्फिगरेशन लाइसोमर। कौन से, कन्फिगरेशनल। आपको ऐसे कैसे, वो ऐसे, जैसे आप ये बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखियो भाई, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। क्यों, क्योंकि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, तो ये बॉन्ड फिक्स रहता है। तो अगर एक सीएल यहाँ है और एक सीएल यहाँ है, तो दोनों सीएल के अपोजिट साइड, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे, तो ट्रांस से आपने क्या बनाना हो, सिस। तो ट्रांस से आपने क्या बनाना हो भाई, सिस। तो और कोई तरीका नहीं है, सीएल को तोड़ के कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर, एच को तोड़ के यहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है आपको। तो अब सीएल क्या हो गए, सीएल सीएल अपोजिट साइड, एच एच सीएल सीएल सेम साइड, तो ये क्या आपका सिस आइसोमर। तो ट्रांस से सिस आइसोमर बनाने में आपको बाकायदा बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे इसको, इनमें क्या होता है, सिर्फ कन्फिगरेशनल आइसोमर, यहाँ पर कन्फर्मेशन आइसोमर नहीं होंगे। तो ये बात है, ठीक है। और भाई बिल्कुल वैसे ही होगा, वहाँ पर जब आपको मैंने एल्केन पढ़ाए थे, तो वहाँ पर क्या था, पहले मेंबर वहाँ पर क्या थे, गैस। क्योंकि भैया आप नीचे आओगे, क्या जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज हुआ करती, क्या एल्केन की भी क्या होती है, होमोलोगस सीरीज नहीं होगी भाई, नहीं है आपको। तो एक तो मेरे पास क्या हो, इथीन, क्या हो मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये क्या मेरे पास प्रोपीन है, CH3 CH2 CH2, ये क्या है, प्रोपीन है, इथीन है, ब्यूटीन, ब्यूटीन क्या है, CH3, क्या भाई, CH3 CH2 CH2, क्या ब्यूटीन हो गया ना। तो आपके पास इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, तो लगातार मास क्या और लगातार बढ़ने लग रहा है। और अगर मास लगातार बढ़ने लग रहा है तो क्या हो जाएगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस लगातार क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर नहीं होंगी भाई। और अगर लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस लगातार स्ट्रॉन्गर होंगी तो उससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, अपग्रेड होंगे, बढ़ेंगे। आगे आपको इसी वजह से आप देखोगे जो शुरुआती मेंबर वो गैस होते हैं, कौन से, फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेज, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड एंड हायर 1 आर सॉलिड। आगे आपको। और इथेन क्या होता है, इथेन कलरलेस गैस है विद फेंट स्वीट स्मेल। क्या इथेन क्या भाई, कलरलेस गैस, और क्या है बताओ, हल्की सी क्या है, ये अजीब लग रहा, मीठी तो स्वाद होता है ना भाई, लेकिन आपको सो प्लेजेंट, क्या भाई, प्लेजेंट स्मेल नहीं है आपको, प्लेजेंट, अच्छी लगती सूंघने में। ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, लेकिन बाकी सारे एल्कीन क्या हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन। वजह, क्योंकि भाई कि जो ये हैं एल्कीन जो होते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर क्या होते हैं, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्काइन हो, इनमें ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन पोलर। क्या होते हैं ये, नॉन पोलर। तो ये सोल्यूबल भी कहाँ पर होंगे, नॉन पोलर के अंदर। कहाँ पर भाई, पोलर में सोल्यूबल नहीं होंगे। वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, वाटर क्या होता है उपकार, पोलर सॉल्वेंट भाई, तो ये कहाँ पर सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर के अंदर। दे शो रेगुलर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज, यानी जैसे जैसे आप नीचे आओगे होमोलोगस सीरीज में, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और ये आपको पता ऐसा क्यों होता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साइज इनका बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस बढ़ेंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ेंगे। नहीं आपको, लाइक एल्केन्स स्ट्रेट चेन एल्केन्स, और ध्यान रखियो भाई। और एल्केन में क्या था, बाकी बातें वही हैं, एल्केन भी क्या करते, एक तो क्या करते स्ट्रेट चेन एल्केन,
उनका दो स्ट्रेट चेन एल्केन हो, दो क्या हो मेरे पास स्ट्रेट चेन एल्केन हो, क्या उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं हुआ करता? उसकी वजह क्योंकि दो स्ट्रेट चेन होंगे उनका सरफेस एरिया क्या होगा ज़्यादा, तो आपस में ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो थोड़ा उनमें इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ब्रांच चेन में क्या होता है, जितनी ब्रांचिंग होती है उतना मॉलिक्यूल क्या होता है, स्फेरिकल। जितना ब्रांचिंग होती है उतना मॉलिक्यूल क्या होता है, स्फेरिकल होता है भाई। और जितना वो स्फेरिकल होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, घटता है। और जितना उसका सरफेस एरिया घटता है उतना क्या होता है उतना वो क्या होता है भाई, जितना उसका सरफेस एरिया घटता है उतना वो किसको प्रोसीड करता है, अरे भाई जितना सरफेस घटेगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होगा, क्योंकि भाई उतना कॉन्टैक्ट में क्या मॉलिक्यूल आपस में क्या कम आएंगे। तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होंगी, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस ज़्यादा कब आती हैं, जब ज़्यादा सरफेस एरिया हो। कम सरफेस एरिया हो कम फोर्स आएंगी। आगे आपको तो यहाँ पर जो ब्रांच चेन एल्कीन है उनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े कम होंगे और स्ट्रेट चेन एल्कीन के थोड़े ज़्यादा आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको आई कि नहीं आई, उपकार आ गया, वेरी गुड। और बताओ हमारे पास क्या, हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो आपको हम बताते हैं भाई, एल्कीन जो हैं ये कई तरह की रिएक्शंस देते हैं। क्या, एल्कीन्स कई तरह की रिएक्शंस देंगे भाई, तो उनमें से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना, ओके। तो एक तो बताओ क्या होते हैं हमारे पास, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। क्या भाई, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। भाई सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप डाई हाइड्रोजन में क्या, अगर आप एल्कीन में क्या ऐड करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कैटालिटिक क्या करो हाइड्रोजनेशन एल्कीन का, क्या ऐड करो इसमें H2, क्या ऐड करो, अरे भाई निकल, रेंज निकल जो हमारे पास कैटालिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, क्या बने CH3। तो एल्कीन्स H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बताओ, एल्केन्स क्या बनाएंगे हमारे पास, ये एल्केन्स की फॉर्मेशन करेंगे। और एक हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद हैलोजेंस। क्या, रिएक्शन विद हैलोजन नहीं आपको। अब हैलोजन के साथ बताओ ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी ऐसे ही होगा, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्म में भाई, नहीं आपको, अरे बोलो, और ये क्या होती है। अच्छा भाई मैंने आपको एडिशन रिएक्शन में आपको पढ़ाई थी, एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी क्या, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने रिएक्शंस को प्राइमरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक तो कौन सी थी आपके पास, एक तो थे एडिशन रिएक्शन, एक क्या थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक कौन सी थी, एलिमिनेशन थी, रीअरेंजमेंट और रेडॉक्स, है ना। तो जो एडिशन रिएक्शन होती है क्या होती हैं, वो एडिशन रिएक्शन 4 तरह की होती है। किन तरह की, उनकी 4 सब टाइप होती हैं। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब जहां पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करे। क्या, रिएजेंट में दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइलिक पार्ट भी और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पहले अटैक करके क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले अटैक करके क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आगे आपको, और एक होता है रेडिकल एडिशन। क्या होता है, यानी कि एल्कीन के ऊपर कौन अटैक कर दे, फ्री रेडिकल, कौन अटैक कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन बोलते हैं। उपकार, तो कौन कौन सी होगी, तो साइक्लो एडिशन, एक कौन सी होती है हमारे पास, तो ध्यान रखियो एडिशन रिएक्शन 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और साइक्लो एडिशन। आगे आपको, तो जो ये ऐड हुआ ना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए ऐड हुआ है। कैसे, बोलो भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जरिए क्या हुआ, मैकेनिज्म के जरिए ऐड हुआ है, लेकिन आपको इसका मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको। अब बताओ क्या हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या, ये थोड़ा भाई, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या, जैसे हैलोजन का एडिशन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था ना,
तो जैसे Cl2 का एडिशन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। HBr का एडिशन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है। क्या होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म आप यहां पर पढ़ सकते हो, नहीं आपको? अरे भाई एल्कीन के ऊपर आप क्या ऐड करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बात। आप इसमें किसी को भी ऐड करो, क्या आप इसमें Cl2 ऐड करते हो, वो भी कैसे ऐड होएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए। और इसमें आप क्या ऐड करोगे, HCl, क्या ऐड करोगे, ये HBr, ये भी कैसे ऐड होएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए ऐड होएगा भाई। नहीं आपको आया, एक H यहाँ एक Br यहाँ पर, क्या बन जाएगा मेरे पास, ये CH3 CH2Br बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, तो H यहाँ पर आ जाएगा और Br यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे पास, ये CH3 CH2Br। नहीं आपको, अरे बोलो भाई। लेकिन एक सवाल यहां पर ये है, देखो अब ये सिमेट्रिकल है हमारा, क्या है ये, आप मुझे बताओ, एक एटम पे देखो, डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे कौन आना है H, और डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे कौन आना है Br। तो इसको मैं Br कहीं लेके आऊं, मैं Br यहां लेके आऊंगा, H यहां लेके आऊंगा, तब भी वही बनना है, और H यहां लेके आऊं Br यहां लेके, तब भी क्या बनना है, सेम बनना, कोई फर्क नहीं पड़ना ना, क्योंकि एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल। क्या है एल्कीन आपका, ये सिमेट्रिकल। लेकिन क्या हो अगर ये एल्कीन क्या हो आपका, अनसिमेट्रिकल। या पढ़ रखा है 11वीं में उपकार, पढ़ा था, समझा था, मार्कोव-निकोव रूल आता है आपने बेटा, नहीं आया समझ में, अब आएगा। मार्कोव-निकोव रूल लगाऊंगा अब मैं इसके ऊपर, क्या लगाऊंगा, मार्कोव-निकोव रूल, मार्कोव-निकोव्स, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिखो, तो आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे आप क्या ऐड करो, HBr। अब सवाल उठेगा भाई, अब Br आपको क्या पता Br यहां जाएगा कि यहां जाएगा। अब सवाल क्या उठता है, Br को मैं यहां अटैक करवाऊं कि यहां अटैक करवाऊं, ठीक है बात। तो मार्कोव-निकोव रूल ये कहता है कि Br पता कहां पर जाएगा, कहां पर गया बताओ, बोलो भाई। तो मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है कि Br कहां पर जाएगा, बताओ, पहले आप ये बताओ। देखो ये भी क्या हमारे पास, देखो ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल है, अब की बारी मेरे पास एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इस पे क्या ऐड करो आप, Br2। तो Br2 में एक तो Br क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो Br2 से पहले आपने क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनाना है। तो Br2 को आप ऐसे तोड़ दोगे, Br तोड़ दो, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो एक तो क्या हो जाएगा Br पॉजिटिव, एक क्या हो जाएगा Br नेगेटिव, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल ये, न्यूक्लियोफाइल ये है। तो होता क्या है कि हमारे पास रिएजेंट में दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी और रिएजेंट किस पे ऐड हो गया, ये भी हमारे पास क्या है, इसमें ये तो क्या है इलेक्ट्रोफाइल, और ये बताओ क्या इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल, नहीं क्या। तो मैं HBr को इस पे ऐड कर देता हूं, तो आप कहोगे इसको फिर मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को नहीं बोला, आप कहोगे कि इस रिएक्शन को मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं बोला, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा उपकार, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। तो रिएजेंट में दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी और, लेकिन हम रिएक्शन कौन सी बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक कौन से बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक कब बोलेंगे, अगर रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बाद में अटैक करता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और अगर रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या करता है, पहले अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बाद में अटैक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बात आपको पहले पड़ेगी। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ये पहले अटैक करेगा, नहीं आपको। तो इस पे पहले कौन जाएगा बताओ भाई, तो एक Br यहां, एक Br यहां, मैं कुछ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यहां पर। यानी अगर आपका ये सिमेट्रिकल है, क्या, अगर आपका रिएजेंट क्या है सिमेट्रिकल,
और सबस्ट्रेट क्या है अनसिमेट्रिकल, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक क्या बना प्रोडक्ट। और आपका रिएजेंट क्या है अनसिमेट्रिकल, दोनों H और Br सेम नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट सेम एटम नहीं है, लेकिन आपका ये क्या है सिमेट्रिकल, तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असर कब पड़ेगा भाई, जब आपका ये अनसिमेट्रिकल हो, क्या आपका ये भी मतलब एक भी सिमेट्रिकल हो गया ना, तब इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं आती कि दो प्रोडक्ट बन भी सकते नहीं आपको। लेकिन एक भी क्या हो गया, लेकिन दोनों क्या हो गए जब अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट H और Br और अनसिमेट्रिकली क्या सबस्ट्रेट, मतलब डबल बॉन्ड की साइड क्या है CH2, डबल बॉन्ड की साइड क्या है CH और CH3। ठीक है बात। तो मार्कोव निकोव रूल ये कहता है कि जो आप इसे कैसे बोल दो भाई, कि जो हमारे पास रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट नहीं है, क्या रिएजेंट का, वो पता कहां पर जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। किस पे, देखो इसको बताने के कई तरीके होते हैं। तो इससे पता क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, ये Br कहां पर आ जाएगा, यहां पर ये Br कहां पर आ जाएगा, Br इसके ऊपर आएगा, इस पे नहीं जाएगा। मतलब एक होता है ना मोर सब्स्टिट्यूटेड और एक क्या होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये कार्बन क्या है मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि देखो जिस पे जितने हाइड्रोजन ज्यादा हो, हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं उसको लेस सब्स्टिट्यूटेड। हाइड्रोजन कम हो रखे हैं, इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन को हटा के कोई और आ रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। नहीं है आपको, तो उसको बोलने के तरीके तो क्या बोलोगे, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां पर आना है मोर सब्स्टिट्यूटेड पे। क्या आप इसको ऐसे याद कर लियो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर में आर आता है नहीं, बात आपको पहले पड़ेगी भाई, नहीं, तो Br कहां पर आएगा इसके ऊपर, और H कहां पर जाएगा इसके ऊपर। या आप इसको ऐसे मान सकते हो, नहीं यार आपको ये क्या, या फिर आप ये कह दो कि H कहां पर जाएगा, आप इसको कैसे बोल सकते हो, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड के, देखो आप इसको आप कैसे सोच लो भाई, इस कार्बन के ऊपर कम H है, किसके ऊपर कम H है, कम H कहां पर है, इसके ऊपर कम H है ना, तो H कहां पर आएगा जिसके ऊपर ज्यादा H है, जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या होंगे ज्यादा H कहां पर जाएगा, इसको कैसे मान लो आप, या तो ये मान लो कि H की नजर से देखोगे आप, H की नजर से देखो तो कैसे देखना है, H कहां पर जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जिस पे ज्यादा H होंगे, क्या, और या फिर क्या बोलो भाई जिस पे कम H हो उस पे कौन जाएगा Br नेगेटिव मजबूरी में, या फिर क्या बोल दो। मतलब आप एक बात ध्यान रख लो भाई, क्योंकि इसको बोलने के एक तरीका ना होते, कई तरीके होते हैं। एक तो मैं क्या बोल सकता हूं नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड और हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आ गया आपको, या इसको मैं कैसे बोल सकता हूं बताओ कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will go to on that carbon which is less substituted or having more number of hydrogen। नहीं आपको less, अब आपको पता भाई जो मोर क्या होगा substituted, उस पे हाइड्रोजन में आप क्या कम होंगे, तो बोलने की जरूरत क्या है, तो सिंपली क्या बोल दो भाई, नहीं आपको नेगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा, बोलो भाई नेगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा, अरे बोलो भाई कहां पर जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर, कहां पर जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर, या विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या और पॉजिटिव पार्ट कहां पर जाएगा, समझ गए बात। तो इसको बोलते हैं मार्कोव निकोव रूल। क्या बोलते हैं इसको, इसके जरिए आप ये बता सकते हो कि इन्हें कहां अटैच करवाना है। अब अगर मान लिया रिया पेपर में, मान लिया IIT JEE में एडवांस्ड में क्वेश्चन दे दें और दो क्या लिख दिए प्रोडक्ट, क्या लिखे हुए दो प्रोडक्ट। अब एक तो ये बना दिया कि CH3CH, बोलो भाई CH3B, एक तो Br ये बना दिया एक तो, और एक ये बना दिया कि CH3CH2CH2Br,
तो बताओ हमने कौन सा बनेगा, इनमें बताओ कौन सा बनेगा, ये बनेगा भाई, क्योंकि मार्कोव-निकोव्स रूल ने ये बनाया है, मार्कोव-निकोव्स रूल ने ये बनाया है। इसके भाई मैं आपको बताऊं एक्सेप्शन भी होते हैं क्या, इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उपकार नहीं है आपको, अरे बोलो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्कोव-निकोव्स रूल। आसान है मुश्किल है, पक्का, ठीक है। तो क्या है हमारे पास ये, तो यहाँ पर मार्कोव-निकोव्स रूल फॉलो हो गया। बी आर आप कहाँ पर ले आए, एच कम है वहां पर बी आर ले आए और ये इस पे ले आए। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, क्या आपको होगा इसका थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, ठीक है। इसका भाई आपको थ्योरेटिकल बेसिस तो आपको पता होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पता है कौन अटैच होता है, आप यहां पर एक बार नहीं है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के जरिए पहले आप, मैंने क्या बोला आपको इसको, इलेक्ट्रोफिलिक, मैंने क्या बोला इसको, एडिशन बोला होगा ना, मैंने क्या बोला इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहले किसको अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल को। याद कर लियो कि रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो पहले आपने किसको अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल को। अब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, अरे भाई क्या मैंने आपको इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया होगा ना बेटा। तो वो क्या होता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड कहां पर जाएगा, या तो इस पे या इस पे। तो अब दोनों बना के देखो, अगर डबल बॉन्ड यहां चला गया, अगर डबल बॉन्ड, आप एक बार ये बताओ, अगर डबल बॉन्ड यहां पर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नहीं है आपको। और डबल बॉन्ड इस पे चला जाए तो अब क्या बनेगा मेरे पास, ये CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो मेरे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं है आपको। डबल बॉन्ड इस पे जाएगा तो ये बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बनेगा, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो कौन आएगा, H+ आएगा ना। तो H+ कहां पर जाएगा, किस पे, H+ तो जाएगा पॉजिटिव पे। तो अगर डबल बॉन्ड यहां गया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड जाएगा उसी पे कॉन्टैक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो जिसके ऊपर डबल बॉन्ड जाएगा उसी पे कॉन्टैक्ट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल, नहीं है आपको। तो यहां तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, तो अगर ये डबल बॉन्ड यहां पर गया तो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा ना, तो क्या होगा, CH3, H+ आ चुका है, आ गया ना। और डबल बॉन्ड यहां गया तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये CH2। तो मेरे पास क्या बन गई, 2 कार्बोकैटायन, मेरे पास क्या बनी भाई, 2 कार्बोकैटायन बनी, क्या उपकार, कौन सी, एक तो मैंने इलेक्ट्रोफाइल कांटेक्ट करवा दिया, क्या, सॉरी भाई, एक तो मैंने इलेक्ट्रोफाइल कांटेक्ट करवा दिया, शाबाश, थोड़ी सॉरी भाई, थैंक यू। एक तो मैंने इलेक्ट्रोफाइल कांटेक्ट करवा दिया, मैंने इस पे अटैक करवा इलेक्ट्रोफाइल का, तो इस पे आएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहां अटैक करवाया तो पॉजिटिव किस पे आएगा, इस पे। और इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहां अटैक करवाया तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ 2 कार्बोकैटायन बनी कि नहीं बनाई। अब इनमें से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सी होती है बताइए, इनमें से भाई मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सी होती है, ये वाली कि वो वाली, बताओ फटाफट। अब ऐसे नहीं आएगी ऑर्गेनिक भाई, ठीक है बात, क्या पढ़ो नहीं, मैंने आपको बताया था ना, जितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्या। अब इसके साथ कॉन्टेस्ट है, ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल होती है, सेकेंडरी की टर्शरी कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होती क्या, कार्बोकैटायंस क्या होती है भाई, कार्बोकैटायंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होती क्या। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं करते, याद करो क्या करते हैं वो। तो मैंने आपको बताया था
मिथाइल कार्बोकैटायन से मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है? प्राइमरी। अरे भाई CH3 कार्बोकैटायन से तो ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। अब ऐसे गुस्ताखी आप करोगे ना, ऐसे नहीं पल्ले पड़ेगा। ये तीनों H हो, तीनों क्या होते हैं? H। वो स्टेबल होगा, तीनों मिथाइल होंगे, स्टेबल होगा, तीनों मिथाइल होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो तीन मिथाइल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने में हेल्प नहीं करेंगे क्या? फिर तो कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। किससे होता है? अब इथाइल मिथाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन का? इथाइल मिथाइल का। तो यहां पर तो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर सिर्फ क्या है? एक एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन। और यहां पर क्या है? कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप। नहीं आपको? इसके ऊपर तो एक हाइड्रोजन 2 मिथाइल, और यहां पर तो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक हाइड्रोजन 2 मिथाइल है, और यहां पर कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज के ऊपर 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला होगा ना भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब समझ गए इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक क्यों करता है? इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक क्यों करेगा? मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा? जहां पर हायर नंबर ऑफ क्या होंगे? हाइड्रोजन। हायर नंबर क्या होंगे? हाइड्रोजन। क्यों? अगर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे ही ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे, और पॉजिटिव चार्ज आएगा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे। मतलब हमारे पास क्या बनेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, और जो क्या होगा? मोर स्टेबल। नहीं आपको? तो ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। कुछ उपकार बात आपको पहले पड़ रही है? 11वीं में आपको समझ में आया था? ये समझ में नहीं आया? अब पहले पड़ गया? इजी है बिल्कुल ही। तुम तो वो बड़ी सिंपल सी बात थी भाई। सवाल ये तो था ना, ये मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं है, तो मुझे पता करना है कि H में यहां लेके आऊं कि H में यहां लेके आऊं। तो मैंने देखा अगर मैं H को यहां लेके आता हूं तो ये कार्बोकैटायन बनता है, H को यहां लेके आता हूं तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? ये वाला। क्योंकि ये क्या है? प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये क्या था? आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल थे इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। और सेकेंडरी से स्टेबल कौन? टर्शरी। नहीं थे क्या? तो क्या आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है क्या? तो अब Br नेगेटिव के पास मजबूरी क्या है? किसके ऊपर आने की है? अरे भाई Br नेगेटिव है, वो कहां टकरेगा? इसके ऊपर मजबूरी में इसके ऊपर आएगा। तो अपने आप क्या हुआ गया ना वहां पर? ये नहीं है आपको समझ में? क्या? क्योंकि इलेक्ट्रोफिल एडिशन था तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ये साइट ऑक्युपाई करने में फायदा है कि ये ऑक्युपाई करने में फायदा है? इलेक्ट्रोफाइल को ये साइट ऑक्युपाई करने में फायदा है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल क्या बनती? कार्बोकैटायन। तो मजबूरी फिर यहाँ पर कौन आएगा? Br। तो यहां पर Br आ गया। फिर नहीं है आपको? तो थ्योरेटिकल बेसिस आपको पहले पड़ गया कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहां पर जाएगा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहां पर जाएगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड के। नहीं आपको? हाँ बेटा, डबल बॉन्ड के लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर कौन जाएगा? डबल बॉन्ड के लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि उससे क्या बनता है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उससे। नहीं है आपको? अगर वो कहां पर जाए? वो इस पे जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास? लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। आ गया आपको? तो अगर ये यहां पर आएगा तो Br नेगेटिव अपने आप कहां पर आएगा? अगर H कहां पर जा रहा है? लेस सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर, तो Br अपने आप कहां पर जाएगा? मजबूरी में मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर। आ गया आपको? तो मार्कोव-निकोल्स आपको पहले पड़ गया? नहीं आपको? अरे बोलो। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्कोव-निकोल्स रूल। क्या बोलते हैं इसको? मार्कोव-निकोल्स रूल। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं भैया किसका एक एंटी मार्कोव-निकोल्स रूल भी होता है। क्या होता है? एंटी मार्कोव-निकोल्स रूल भी होता है। आपको ये क्या बला होती है? ये क्या बला है? अब ये बला ये है। अब आपको मार्कोव-निकोल्स रूल पल्ले पड़ गया। आपको पता है कि हमेशा H पॉजिटिव कहां लेके आएंगे?
लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, और बी आर कहाँ पर लेके आएंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर। लेकिन एक साइंटिस्ट थे क्रैश, कौन भाई, क्रैश, उन्होंने वो ऐसी एक रिएक्शन कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स। क्या भाई, वो एक ऐसी ही रिएक्शन को स्टडी करने लग रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स। तो उन्होंने एक स्ट्रेंज बात देखी, उन्होंने देखा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो उन्होंने जो HBr लिया ना, क्या लिया, उन्होंने HBr लिया, उसमें H पता कहां पर आ गया, इसके ऊपर, और Br कहां पर आ गया, इसके ऊपर। अजीब बात नहीं है। इसी रिएक्शन को अगर आप किसे करते हो, ये रिएक्शन जनरली क्या देगी, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट देगी कि नहीं देगी भाई, देगी ना। लेकिन भाई क्रैश ने जब रिएक्शन देखी ना, तो यहां पर कौन आ रहा था, H यहां पर आ रहा था, और Br, तो इसका मतलब क्या है, अब की बारी को मैकेनिज्म कोई और है। तो कोई और कैसे हो सकता है, तो क्रैश ने एक बात देखी, अगर वो इसमें थोड़ा बहुत पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, गलती से जब वो रिएक्शन करवा रही थी ना, तो थोड़ा उसने क्या ऐड कर दिया उसके अंदर, पेरोक्साइड। क्या भाई, पेरोक्साइड क्या होता है, जिस कंपाउंड में O ये हो, कुछ ये वाला ग्रुप हो, कौन सा भाई, O सिंगल बॉन्ड O का, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको। तो अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा पेरोक्साइड का, तो क्या हो जाएगा, O रेडिकल, और O रेडिकल नहीं बन जाएगा। तो पेरोक्साइड के टूटने से क्या बनता है, पेरोक्साइड के टूटने से क्या बनता है, रेडिकल स्पीशीज तैयार होती है। तो उन्होंने एक बात देखी, अगर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं करता हूं, क्या पेरोक्साइड हो या कोई दूसरा रेडिकल पैदा करने वाला, पेरोक्साइड रेडिकल पैदा कर सकता है। क्या, पेरोक्साइड भी रेडिकल पैदा कर सकता है। तो उन्होंने क्या पाया, अगर मैं पेरोक्साइड लेता हूं, अगर मान लिया ये दोनों मेरे पास क्या है, अगर ये प्योर है, अगर क्या है, अगर रिएक्शन वेसल में ये है और ये है, तो रिएक्शन कैसे होएगी, मार्कोव-निकोव रूल से ही होएगी। और यहां पर कौन आएगा, और यहां पर कौन आएगा, Br। वेरी गुड। लेकिन अगर थोड़ा सा क्या डाल देता हूं मैं, पेरोक्साइड, तो H और Br का उल्टा पैटर्न हो जाता है। तो इसे क्या बोल देंगे, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। क्या बोलेंगे इसको। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मार्कोव-निकोव से उल्टा क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे उसको, एंटी मार्कोव-निकोव। आप कहोगे इसको बोलते क्रैश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। आपको ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा भाई हुआ क्यों है, आपको बताएंगे। ये MS जो क्रैश थे ना, बोलो भाई, और F मायो, उन्होंने 1933 में भाई उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी। ठीक है बात, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर अजीब बात नहीं होगी। यहाँ पर तो कौन आ गया, H, और यहाँ पर कौन आ गया, Br। अजीब बात नहीं गई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई होना हो, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ही क्या हो गया, बदल गया। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से होता, तब तो पक्का क्या बनना चाहिए था, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। मतलब अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से होता, यानी इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता होता, तो वो तो कहाँ अटैक करता, इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ अटैक करता पहले, ताकि मेरे पास क्या बने, मोर स्टेबल कार्बो कैटायन। फिर यहाँ पर कौन आता, Br नेगेटिव, यहाँ पर क्या था, फिर Br नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर भाई कुछ तो है, क्या कुछ तो है यहाँ पर, isn't it, जो हमको पता नहीं है। ठीक है कर। तो बोले भाई कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई अलग कोई मैकेनिज्म हुआ है, और ऐसा होता भी है। तो पेरोक्साइड वास्तव में क्या करता है पता आपको, पेरोक्साइड क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, क्या ये एक पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है कि नहीं है। अगर मैं इस पेरोक्साइड मॉलिक्यूल को यहां से तोड़ देता हूं, कहां से, अगर मैं इस पेरोक्साइड मॉलिक्यूल को यहां से तोड़ देता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, होमोलिसिस के जरिए। क्या मेरे पास होमोलिसिस के जरिए ये वाला भाई नहीं बनेगा प्रोडक्ट, बताओ क्या बन गया मेरे पास, बन गया ना रेडिकल। ये क्या मेरे पास, ये पेरोक्साइड रेडिकल नहीं क्या, अरे भाई ये पेरोक्साइड ने तोड़ दिया, या आपने तोड़ दिया यहां से, तो मेरे पास 2 मोल क्या बन जाएंगे, C6H5COO। 2 मोल नहीं बने क्या, बन गए ना।
अब दो मोल जो क्या होते हैं, ये C6H5CH होते हैं ना, ये फिर क्या बनाते हैं, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएंगे, C6H5 रेडिकल, क्या बनाएंगे, लेकिन है तो ये रेडिकल ही है, तो क्या ये, इसको मैं R बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं भाई, R। तो वास्तव में क्या होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म होता है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बजाय पता क्या बन जाएगा, रेडिकल एडिशन। क्या बन जाएगा वो, आपको रेडिकल एडिशन कैसे होता है, तो वैसे होता है भाई पेरोक्साइड की इफेक्ट में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पहले पेरोक्साइड का OO बॉन्ड टूट गया, क्या बन गया, पेरोक्साइड का रेडिकल बन गया, फिर वो क्या हो गया, C6H5 रेडिकल बन गया, तो उसको बोलो R रेडिकल। तो पहले क्या होता है, जो R रेडिकल होता है ना, ये रिएक्ट करता है HBr के साथ, किस साथ, और क्या बनाता है, HBr को तोड़ देगा, HBr बॉन्ड तोड़ दिया, ये HBr बॉन्ड को का होमोलिसिस करवाएगा, क्या करवाएगा ये, उससे फिर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RH, क्या बन जाएगा हमारे पास ये RH, और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, Br रेडिकल। यानी यहां पर पहले हमारे पास बताओ क्या बनने लग रहा है, Br रेडिकल। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, उपकार नहीं है आपको, अरे भाई हमारे पास क्या बन जाएगा ये, Br रेडिकल हमारे पास बना कि नहीं बना भाई, बताओ, जब यहां पर देखो, बताओ भाई, यहां बताओ कौन आएगा हमारे पास, तो Br रेडिकल हमारे पास, क्या हमारे पास Br। अब यानी कि यहां पर H प्लस पहले अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में HBr क्या करता, होमोलिटिक क्लीवेज, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में HBr का भाई क्या होया करता, उपकार होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होया करता, और क्या बनता था मेरे पास, H प्लस एंड Br नेगेटिव। तो पहले कौन अटैक किया करता, H प्लस, बाद में कौन आया करता, Br नेगेटिव। लेकिन अब की बार अटैक किसने करना, पहले Br रेडिकल ने। अब Br रेडिकल कहां अटैक करे, दोनों को तोड़ दो, पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया हम डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को आप तोड़ दो, तोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3 CH, इसको तोड़ दो, तोड़ दिया मैंने इसको, और इसको 2 बार लिखो ताकि मैं दोनों पे आपको रेडिकल ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। CH3 CH2 रेडिकल, सॉरी CH और CH2 रेडिकल नहीं है आपको। अब एक बारी Br यहां अटैक करवाओ, एक बार Br वहां अटैक करवाओ, तो Br को आप पहले यहां अटैक करवाओ, कहां अटैक करवाओ भाई, यहां अटैक करवाओ, और एक बार Br को यहां अटैक करवाओ, Br रेडिकल को। तो अगर इसमें Br रेडिकल ने यहां अटैक कर दिया तो रेडिकल कार्बन कौन सा होगा, ये वाला, और Br ने इस पर अटैक कर दिया तो रेडिकल कार्बन कौन सा होगा, ये वाला। नहीं है आपको, तो अब आप मुझे दो इनमें से कौन सा स्टेबल है, अरे भैया कौन सा आपका प्राइमरी रेडिकल, ये कौन सा आपका सेकेंडरी रेडिकल। अब रेडिकल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा ना, ये क्या मोस्ट स्टेबल होगा, नहीं है आपको, तो मोस्ट स्टेबल ये है कि वो है, मोस्ट स्टेबल ये है। तो अब ये किससे किससे रिएक्ट करेगा, HBr से, किससे भाई, ये HBr से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा ये HBr से। तो HBr क्या हो जाएगा, एक और मॉलिक्यूल HBr का, क्या करो इसका होमोलिटिक क्लीवेज। अब HBr का H आएगा, अब H यहां आए कि H यहां पर आएगा ना मजबूरी में, H मजबूरी में कहां पर आएगा भाई, यहां पर। तो और एक जो Br रेडिकल कंज्यूम हुआ था वो फिर से क्या हो गया, पैदा, और रिएक्शन क्या होती रहेगी, प्रोपगेट। नहीं है आपको समझ में, नहीं बेटा आपको, क्योंकि यहां पर भाई स्टेबल देखो, स्टेबल यहां भी वही था, वहां भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल था, यहां पर सेकेंडरी क्या होगा, रेडिकल स्टेबल होगा। बस दिक्कत क्या है, यहाँ पर कार्बोकेटायन को, यहाँ पर रेडिकल क्या है, Br क्या है, पहले आ गया, Br क्या है भाई, अरे भाई Br इस पे अटैक करेगा तो रेडिकल ये बनेगा, Br यहां अटैक करेगा रेडिकल ये बनेगा। तो इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा रेडिकल होगा, ये वाला होगा ना, क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी रेडिकल। कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर वही होता है जो किसका होता है,
रेडिकल्स का होता है, नहीं है आपको? तो मोस्ट स्टेबल क्या होगा? रेडिकल होगा ना, नहीं है आपको? तो अब बताओ, अब मजबूरी में एच, अब एच बी आर जब आएगा तो एक एच बी आर का एच कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो एच मजबूरी में कहाँ पर आया है? लेस सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर, और बी आर कहाँ पर आ गया? सॉरी, एच कहाँ पर आ गया? मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर, और बी आर कहाँ पर आ गया? हो गया ना उल्टा पैटर्न, नहीं है आपको? अब समझ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मैकेनिज्म क्या अलग, वहां मैकेनिज्म क्या था? इलेक्ट्रोफिलिकेशन। मैकेनिज्म कौन सा होता है? रेडिकल, यहाँ रेडिकल पहले अटैक करता है, यहाँ रेडिकल पहले, तो ये एच बी आर, अच्छा पहले स्टेप में जो, तो इसने रिएक्ट किया था एच बी आर के साथ, और क्या बना था? बी आर रेडिकल। तो बी आर रेडिकल तो कंज्यूम हो गया था ना फिर यहाँ पर अटैक करके, तो फिर से क्या बी रेडिकल बन गया ना। फिर ये क्या करेगा? ये एक और मॉलिक्यूल पे कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर, फिर ये क्या बन जाएगा? रेडिकल। फिर से एक और एच बी आर का एच कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर, फिर एक बी रेडिकल और बन जाएगा। तो बी आर रेडिकल कंज्यूम होता है, लेकिन हर स्टेप में बी आर रेडिकल दोबारा, इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको? नहीं आपको, मैंने आपको पढ़ाया था भाई। और रिएक्शन स्टॉप कैसे होएगी कि दो बी आर रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? बी आर टू, या दो एच रेडिकल, क्या नहीं, या क्या होगा हमारे पास? या क्या होगा भाई? या ये दो रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे? सिंपल मॉलिक्यूल, या एक ही और एक बना लेंगे बी आर। नहीं आपको समझ में? उपकार। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां पर उल्टा अटैक नहीं होगा भाई? क्या यहां पर उल्टा अटैक होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। तो देखो जैसे यहां पर दे रखी है, बताओ बताओ यहां पर क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, और अब से प्रोक्साइड में तो क्या बनेगा हमारे पास? यहां पर क्या बनेगा? बोलो भाई, इस पे आपने क्या अटैक करना है? अरे बोलो भाई, हेक्स 1 इन के ऊपर आपने एच में अटैक करना है, तो नो प्रोक्साइड है, तो एच कहां पर जाएगा? लेस, ज्यादा, तो इस पे कौन आएगा? एच। यहां कौन आएगा? बी आर। बन गया ना? लेकिन प्रोक्साइड हुआ तो यहां कौन आएगा? एच, और यहां कौन आएगा? बी आर। उल्टा कर दो, नहीं है आपको? उपकार। अब बताओ क्या हमारे पास? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारे पास क्या एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू एल्कीन इन अकॉर्डेंस विद मार्कोव-निकोव्स रूल। अरे आप ये देख लो, फटाफट देख लो क्या हो गया, बताओ भाई। तो यहां बताओ क्या होगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा हमारे पास, नहीं है आपको? भैया क्या है? एल्कीन, ये मेरे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन गया? इथाइल हाइड्रोजन C2H5HSO4। समझे बात? फिर फाइनली देख लो, पढ़ लो आराम से इसको। फिर क्या हमारा? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर बताओ यहाँ पर कैसे ऐड होएगा? बोलो भाई। इन अकॉर्डेंस विद मार्कोव-निकोव्स रूल। क्या वाटर यहाँ पर कैसे ऐड होएगा? मार्कोव-निकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वाटर में आप क्या मान लो? पॉजिटिव पार्ट क्या मान लो? H प्लस और OH नेगेटिव। क्या? तो H कहाँ पर आएगा? मोर कार्बन, मोर डबल बॉन्ड वाले के ऊपर। कहाँ पर भाई? तो यहाँ पर कौन आएगा मेरे पास? ये डबल बॉन्ड का ये क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? OH। पढ़ लो आराम से इसको, आराम से भाई, नहीं आपको? और बताओ हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या हमारे पास? ऑक्सीडेशन। यहाँ बताओ क्या होगा अगर आपने इसका क्या किया? डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में, बताओ क्या किया मैंने भाई? ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा हमारे पास? इथेन 1,2 डाइओल या ग्लाइकोल बोलते हैं इसको। इनको पढ़ लो आराम से आप। अरे बोलो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या? ब्यूटोइन KMnO4 क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। आ गया आपको? तो ऑक्सीडेशन से, तो ऑक्सीडेशन से आप ग्लाइकोल भी, प्रोपेन डाइओल भी, या भाई एथेनोइक एसिड बना सकते हो आप। और एक क्या हमारे पास? ओजोन लाइसिस। क्या भाई? ये क्या होता है? ओजोन लाइसिस क्या होता है? ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। तो पहले आपने क्या बनाना है? ओजोनाइड। क्या? पहले आपने एल्कीन के मॉलिक्यूल में ओजोन ऐड करके आपने क्या बनाना है? ओजोनाइड। और फिर ओजोनाइड क्या होगा? डिसोसिएशन। बताओ, ये हमारे पास क्या है? प्रोपीन। ये मेरे पास क्या है? ओजोन। तो प्रोपीन में ओजोन ऐड होगी ना,
वो तो क्या बन गया, मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बन गया हमारे पास, प्रोपीन ओजोनाइड। क्या बन गया, प्रोपीन ओजोनाइड। फिर Zn और H2 की प्रेजेंस में क्या बन गया हमारे पास, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ओके, इनको पढ़ लियो भाई। फिर एक हमारे पास क्या होती है इनकी, एक हमारे पास होती है इनकी पॉलीमेराइजेशन रिएक्शंस। कौन सी, एक हमारे पास होती है इनकी भाई पॉलीमेराइजेशन रिएक्शंस। आपको हो गए ये कौन सी रिएक्शन होती है। देखो जो एल्कीन होते हैं ना, आप बहुत सारे एल्कीन्स को आपस में जोड़ के, क्या आप बहुत सारे एल्कीन्स को आपस में जोड़ के और लॉन्ग चेन तैयार कर सकते हो। उनको हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, उपकार। बहुत सारे एल्कीन्स को अपने उनको हम क्या बोलेंगे, पॉली एल्कीन। क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो इनके पास बॉन्ड बनने की एबिलिटी है हमारे पास, नहीं है आपको। तो ऐसे ऐसे आपने बहुत सारी CH2 यूनिट आपने लगातार जोड़ दी और इसके लिए हम क्या मिलाते हैं, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। क्या मिलाते हैं, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट भाई, ठीक है। TiCl4 TiCl3 एंड एल्यूमिनियम ट्राइएल्काइल। क्या, एल्यूमिनियम ट्राइएल्काइल, नहीं है आपको। तो देखो आप क्या लो, NCH2CH2 लो, क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, पॉलीइथीन। पॉली, जिसको पॉलीथीन बोलते हैं, ये होता है पॉलीथीन। इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारे ग्रुप, वो एक ऑर्गेनिक यूनिट है, उसको आपने बार बार रिपीट करके आपने बहुत सारी लॉन्ग चेन तैयार कर दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीइथीन, पॉलीएल्कीन है आपको। तो जिसको इसमें रिपीट किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़ा आपने बताइए, मोनोमर क्या बोलेंगे, एल्कीन। तो इथीन यहाँ पर क्या, मोनोमर। और बहुत सारी इथीन आपने जोड़ जोड़ के लॉन्ग चेन तैयार कर, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीइथीन, नहीं आपको ये, अरे बोलो। तो भाई और आपको पता है जो ये पॉलीमर होते हैं, यहाँ देखो, यहाँ बताओ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या, प्रोपीन है ना। क्या ये प्रोपीन है, CH3CH CH2। इनके आपने N मॉलिक्यूल आपस में, तो लेकिन ध्यान रखियो पॉलीमराइजेशन करने पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, खत्म, और क्या बन जाएंगे हमारे पास, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म होएगा तभी तो कार्बन क्या होगा, साइड बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड खत्म होगा तभी तो कार्बन ही साइड बॉन्ड बनाने की इसकी एबिलिटी आएगी, नहीं आपको। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोपीन। और जो भाई पॉलीप्रोपीन होता है, मैं आपको बताऊं भाई, ये जो ये इनको बोलते हैं पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं, इनका आप अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल करते हो। आप जो कुर्सी देखते हो, थोड़ा मैं इनकी यूज़ की बात करूं तो आपने जो डेली लाइफ में जो ये पॉलीथाइलिन, ये पॉलीथीन है, आप पैकिंग पर्पज़ के लिए, या जो भाई घड़ियों का या बैटरीज की जो ये प्लास्टिक की क्या होती हैं, ये कंटेनर होते हैं, जो इसका जो भाई बॉक्स होता है, ये सब भी किससे बनता है, पॉलीमर से ही बनता है भाई। ये भी पॉलीथाइलिन से ही बनते हैं, नहीं है आपको। अरे बोलो, आपके इवन जो स्कूटी के ऊपर जो ये रबर की कोटिंग होती है ना, ये पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं ये, हाइड्रोकार्बन से बनाए गए पॉलीमर्स, इजंट इट। बोलो भाई, पॉलीमर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। बोलो भाई, स्क्वीज बोटल्स, रेफ्रिजरेटर डिशेज, टॉयज, पाइप्स, रेडियो, टीवी कैबिनेट। बोलो भाई, पॉलीप्रोपीन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिल्क क्रेट्स, प्लास्टिक बकेट्स। क्या भाई, एंड अदर मोल्डेड आर्टिकल्स। बोलो भाई, दो दिस मटेरियल्स हैव नाउ बिकम कॉमन। बोलो भाई, लेकिन ध्यान रखियो, ये मटेरियल सस्ते बहुत हैं, बनाने में आसान है, तो इनका इस्तेमाल बहुत सारा होता है, इस बात से मैं एग्री करते हैं। लेकिन क्योंकि दिक्कत क्या होती है, इनसे भी नुकसान ही बहुत होता है। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई गाय वगैरह है, अगर कोई पॉलीथीन को, अगर वो भाई किसी ने कूड़े में खाना फेंक रखा है, कोई गाय उसको खा रही है, तो वो गलती बेचारी पॉलीथीन उसके गले में वो अटक गया, मर जाएगी वो, इजंट इट। या आपको पता भाई, आपने खेत में, अगर आपने किसी ने मान लिया भाई खेत में खाद डालना है ऑर्गेनिक, लेकिन वहाँ पर पॉलीथीन भी आ जाए कुर्डी के अंदर, ठीक है, तो पॉलीथीन के ऊपर जो बीज पड़ गया वो तो किसी काम का, वो तो ज़मीन में जाएगा नहीं, कि जाएगा हमारे पास। जो ऊपर पड़ गया वो भी काम का, नीचे पड़ गया वो भी काम का नहीं,
नीचे पड़े फिर भी उठाएगा, लेकिन जो ऊपर पड़े वो तो काम का बीज है ही नहीं भाई। और ये इजीली डिग्रेड होते नहीं, आपको पता कई कई सालों में क्या होते हैं, कई सैकड़ों सालों में क्या होते हैं, पॉलीथीन पूरी तरह क्या होता है, डिग्रेड होता है। अदरवाइज डिग्रेड नहीं होता, इनके नुकसान भी हैं। तो इनका एक्सेसिव यूज क्या है, हार्मफुल। ओके, दूसरा आप देखो समुद्र पर भी ये ऐसे भाई जो प्लास्टिक की बोतल वगैरह ऐसे ही फेंक देते हैं, उनसे पॉल्यूशन नहीं होता क्या, उनसे भाई सफाई तो खराब होती, सफाई तो कम होती है, वैसे भी क्या होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। नहीं आपको समझ में, समंदर में इतनी सारी बोतल तैरती रहती हैं, उनको निकालने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।